पैसा आ रहा था, संतुष्टि नहीं आ रही थी, मजा नहीं आ रहा था काम करते हुए। उसकी दो मुख्य वजह थी। पहली वजह ये थी कि वहां पे टाइम फ्रीडम नहीं था बिल्कुल भी। दिन में भी काम करना पड़ता था, रात में भी लोग आके बोलते थे कि भैया केबल ठीक करके आओ, हमारा केबल खराब हो गया है, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अभी ठीक करना पड़ेगा। दूसरी समस्या और इससे भी बड़ी थी कि वहां पे लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानता था कोई भी, लोग मुझे केबल वाला कहते थे। जिस एरिया में मेरे केबल के कनेक्शन थे वो शहर का सबसे पोस्ट एरिया था, सबसे महंगे मकान थे वहां पे। और वहां पे जब मैं गुजरता था तो पीछे से लोग आवाज लगाते थे, केबल वाले सुनना। क्या कहते थे? और कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसा नाम जो आपको पसंद नहीं है, उसको आप सुनना पसंद नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। मैं भी उसको इग्नोर कर देता था कि जैसे सुना ही नहीं। फिर वो और जोर से चिल्लाते, केबल वाले भैया, पूरे मोहल्ले को मालूम चल जाता। और वो इतना जोर से इसलिए नहीं चिल्लाते थे कि घर पे चाय ठंडी हो रखी है, जल्दी से आके चाय पी लो। वो इसलिए चिल्लाते थे ताकि वो शिकायतें कर सकें, 7 दिन से आपका केबल ठीक नहीं आ रहा है, आप पुरानी पुरानी फिल्में दिखाते रहते हो, पेमेंट आप भाई 1 तारीख को लेने के लिए आ जाते हो, ऐसा बोलते थे। जब जब वो ऐसा बोलते थे, और स्पेशली जब मेरे साथ में कोई होता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ भी कर लूंगा मैं, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। क्योंकि हर आदमी को मान सम्मान चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? रिस्पेक्ट कितने लोगों को चाहिए? पैसा कम होगा तो चलेगा, लेकिन मान सम्मान चाहिए। बेइज्जती वाला पैसा नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो ये एक अभिलाषा है, मानव की इच्छा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने इस बात को इस रूप में लिखा है, मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। आप भी लोग चाहते हैं कि आपको भी लोग जाने पहचाने? कितने लोग चाहते हैं? बहुत बढ़िया। मेरी भी इच्छा थी, क्या काम करूं, क्या ऐसा काम करूं कि टाइम भी आ जाए, पैसा भी आ जाए और लोग मान सम्मान भी करें। सोचता था, कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता था, बार बार सोचता था, बार बार आइडियाज आते थे। बचपन में आपने प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी होगी, थ्रस्टी क्रो वाली। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो कहानी। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी, एक कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी, वो पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। अंत में वो एक बगीचे में पहुंचा और वहां उसने देखा एक जग के अंदर में पानी रखा हुआ है। ध्यान है आपको? लेकिन जब उसने पानी पीने का प्रयास किया तो कौवे की जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पानी नीचे था। फिर उसने सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या कर सकता हूं। और जब वो सोच रहा था, उसको एक आइडिया आया कि यहाँ पास में छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, मैं अगर पत्थर के टुकड़े इस पानी में डाल दूंगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। और कौवे ने वैसा ही किया, पत्थर के कुछ टुकड़े अपनी चोंच में पकड़े, जग में डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। ये कहानी हमें इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए कि इससे हम शिक्षा ले सकें और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई कर सकें, इस्तेमाल कर सकें इसको। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ये लॉर्ड मैकाले से प्रभावित शिक्षा पद्धति है। जो गवर्नर थे अंग्रेजों, जब हमारे ऊपर शासन करते थे, वो एक शिक्षा पद्धति लेके आए थे, जिस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था कि लोगों को नौकर बनाओ। लोगों की योग्यता सिर्फ, बच्चों की, स्टूडेंट की योग्यता सिर्फ एक चीज पर निर्भर करेगी कि नंबर कितने आए। और इसलिए हमारी हर शिक्षा नंबरों पर आधारित शिक्षा बनती। हमने ये कहानी पढ़ी, इसलिए पढ़ी ताकि 10 में से 8 नंबर आ जाए।
हेलो, इस कहानी का जो मोरल था, इस कहानी की जो शिक्षा लिखी हुई थी नीचे एक लाइन में, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहा वहां रहा, वो जिंदगी में हम भूल गए। अच्छी बात ये रही मेरे साथ में, मैं वो शिक्षा नहीं भूला था। मुझे ये लगता था कि अगर हमारी चाहत है तो रास्ता ऊपर वाला जरूर दिखाएगा। और जब मैं यही सब सोच रहा था कि नहीं, कोई काम करना है जिसमें टाइम फ्रीडम भी होगी, जिसमें सिक्योरिटी भी होगी, जिसमें मान सम्मान होगा और खूब सारा पैसा होगा, उसी दौरान मेरे एक बड़े नज़दीकी दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया। और जब मैं उनके घर पे गया, वहाँ पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे, और वहाँ पे मैंने पहली बार ये 3 शब्द सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, सामान खरीदने का एक सही तरीका। खिलराज ओझा जी ने भी आपको बताया कि पुरानी तरीके से हम सामान लेते थे, महंगा मिलता था, नया तरीका आ गया, इस नए तरीके से सामान सस्ता मिलता है। ये पहली बार आज से 22 साल पहले मेरे कानों में ये बात पड़ी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत लॉजिकल लगा कि अगर बीच वाले लोगों का और विज्ञापन का पैसा अगर बचा के आम लोगों में बांट दिया जाए तो ये बहुत अच्छी भविष्य की व्यवस्था हो सकती है। और मेरे जहन में था कि ये भविष्य में ये कॉन्सेप्ट लोग स्वीकार करेंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये तरीका बहुत अच्छा है कि बीच वाले लोगों को आप जो पैसा जाता है वो उस वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई एडिशन नहीं करते हैं, अपितु डुप्लीकेशन तैयार कर देते हैं कुछ ना कुछ उसमें, वो अगर बच जाए और आम आदमी में बांटा जाए तो ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। तो आज से 22 साल पहले ये तरीका मुझे पसंद आया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसे ज्वाइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये तरीका तो ठीक है, लेकिन ये बिजनेस हो सकता है, ये व्यापार हो सकता है, इससे करियर बन सकता है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को खुश करने के लिए आज से 22 साल पहले मजाक मजाक में मैंने RCM बिजनेस को ज्वाइन कर दिया। एक कहावत है, बुरा वक्त कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आएगा इसका हमें पता नहीं चलता। इसके विपरीत भी एक कहावत है, अच्छा वक्त कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आएगा इसका भी हमें पता नहीं चलता। दोस्तों, आज से 22 साल पहले RCM मेरी जिंदगी में एक अच्छे वक्त के रूप में आया, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया, एक अवसर के रूप में आया। मुझे कतई आभास नहीं था कि इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। चाइना में कहावत कही जाती है, 10 लोग मिलके जबरदस्ती करके एक घोड़े को पकड़ के तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, लेकिन 10 लोग जबरदस्ती करके घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। हेलो, पिला सकते हैं? नो। ये कहावत मनुष्यों पे भी लागू होती है। हमारे से कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। आप किसी से आप जबरदस्ती RCM नहीं करवा सकते, दूसरा कोई आपसे जबरदस्ती RCM नहीं करवा सकते। और चूंकि जबरदस्ती हो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ज्वाइन तो किया लेकिन काम नहीं किया। मेरे अपलाइन फिर भी मेरे पीछे लगे रहते थे, मैं हमेशा बहाने बनाता था। अपलाइन लोग जल्दी से छोड़ते नहीं हैं, लगे ही रहते हैं पीछे। मेरे अपलाइन भी पीछे लगे रहे और हमेशा एक बात कहते थे कि बस एक बार एक मीटिंग में चल पड़ो, फिर तुम्हारा मन करे तो करना, मन करे तो मत करना। मैं इस सोच के साथ, इस नजरिए के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ में आज से 22 साल पहले इस प्रकार की एक मीटिंग में आया था कि मीटिंग में जाके अपलाइन को बोल दूंगा कि मैंने नहीं करना, ताकि बार बार की परेशानी से छुटकारा मिल जाए। आज से 22 साल पहले दोस्तों इसी प्रकार की एक मीटिंग में मुझे जाने का मौका मिला।
अभी जैसे रॉयल्टी जी और आए थे, अभी और सीनियर साथी आएंगे आपके बीच में थोड़ी देर में। उन सब लोगों को सुनने और जानने के बाद में, जब उन्होंने अपने इनकम के बारे में बताया, अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, उनको देखने के बाद में मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। खिलराज रोजा ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि महादेव दा को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि मैं भी टेक्निकल बन सकता हूँ। ये रिलेट करना अपने आप में बहुत जरूरी है, और इस रिलेट करने से जिंदगी में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आपको मालूम है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, मालूम है आपको? मनुष्य हमेशा चैलेंज को स्वीकार करता है। अगर आप मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं, मानव हैं, तो आपकी एक बड़ी प्रवृत्ति ये होनी चाहिए, बड़ा नेचर आपका ये होना चाहिए कि आप चैलेंजेस को स्वीकार करें, उनसे पीछे मत हटें। और उसी नाते मानव हमेशा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना चाहता था, उसको फतेह करना चाहता था। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, लोग सफल नहीं हुए, लेकिन एक आदमी बहुत जिद्दी था, बहुत जुनूनी था, पागल था, जो ठान लेता था, जब तक उसे करता नहीं था उसको चैन नहीं आता था। और उस जुनूनी का नाम था एडमंड हिलेरी। उसने कई बार प्रयास किया माउंट एवरेस्ट पे जाने का, मौसम खराब हो जाता, वापस लौटना पड़ता। लेकिन जब जब वो वापस लौटता था, माउंट एवरेस्ट की पीक को देख के, चोटी को देख के एक चैलेंज करके आता था और ये कहता था, माउंट एवरेस्ट माना तुम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो, लेकिन तुम जितनी ऊंची हो तुम अपनी ऊंचाई को और नहीं बढ़ा सकती। लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं अपनी अक्षमताओं को बढ़ा सकता हूं, और अगली बार मैं अक्षमताओं को बढ़ा के आऊंगा और तुम्हें फतेह करके दिखाऊंगा। और इतिहास हमें यह बताता है कि फाइनली सर एडमंड हिलेरी वो पहले इंसान बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा लगाया और ये कहा कि मनुष्य अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बात यहां पे खत्म नहीं होती, असली बात यहां से शुरू होती है। जब तक कोई माउंट एवरेस्ट पे नहीं गया था, लोगों को लगता था कि नहीं जाया जा सकता। जब एडमंड हिलेरी चले गए तो बाकी लोगों को ये लगा कि जब एडमंड हिलेरी जा सकता है तो फिर मैं भी जा सकता हूं। यस। और अभी माउंट एवरेस्ट पे इतने लोग जाते हैं कि वहां पे गंदगी होने लग गई है। हेलो, लोग कूड़ा करकट छोड़ के आ जाते हैं। कई बार टीवी में आता है कि माउंट एवरेस्ट पे कूड़ा जमा होने लग गया है। माउंट एवरेस्ट पे जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक व्यक्ति चला गया तो बाकी को भरोसा हो गया कि मनुष्य होने के नाते मैं भी कर सकता हूं। और आरसीएम बिजनेस की यही खूबी है कि यहाँ पे अपने आजू बाजू वाले लोगों को देख के हमें प्रेरणा मिलती है कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और ऐसी ही प्रेरणा साथियों आज से 22 साल पहले मुझे इस प्रकार की मीटिंग में आने के बाद में मिली। मुझे लगा कि मैं इसे कर सकता हूं, और वो मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। मेरा अनुभव कहता है ठीक उसी तरह से एक बार फिर आज इतिहास दोहराया जाएगा। 22 साल पहले एक व्यक्ति इस नजरिए से आया था कि आज के बाद मैं अपलाइन को बोल दूंगा कि मैंने नहीं करना है, लेकिन वो ये निर्णय लेके गया कि जिंदगी भर मैं आरसीएम को करता रहूंगा। 22 साल पहले जैसे मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज की ये तारीख 12 सितंबर 2023 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए 2 मिनट चाहिए।
2 मिनट में लिया गया निर्णय आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। उसके बाद साथियों मैंने शुरू किया, कहानी को बहुत लंबी नहीं करता हूँ, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे अप डाउन आए, बहुत बार लगता था कि मेरे से नहीं होगा। मीटिंग में जाते थे तो फिर जोश आ जाता था कि नहीं करके ही दिखाना है, लिस्ट नहीं बनानी आती थी, लोगों से बात नहीं करना आता था, प्लान नहीं दिखाना आता था, बहुत सारे इश्यूज थे। सीखते गए, लगातार चलते गए, रुके नहीं, और इसी सब चीजों का परिणाम ये रहा कि आज मेरे पास में ये डायमंड की पेन आ गई। आप में से कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? वाह, बहुत बढ़िया। इरादा कच्चा पक्का है या पक्का वाला है? कितने लोग डायमंड को लॉक करना चाहेंगे? लॉक करके चाबी कहां फेंकनी है फिर? हाँ जी, समुद्र में फेंकनी है। समुद्र में फेंक दीजिए, किसी टी बागान में ऐसी जगह फेंक के आ जाइए, मालूम नहीं चले किसी को कहां चली गई। आपके यहाँ तो पहाड़ है, पहाड़ पे फेंक के आ जाइए, पहाड़ से दूसरी तरफ फेंक आइए। एडमंड हिलेरी जिद्दी था। क्या था? जिंदगी से बड़ी और किसी चीज की कोई कीमत होती है क्या? नो। जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, उसके बावजूद भी अपनी जिद की वजह से उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया। आज से बिजनेस में कामयाबी के लिए पैसा नहीं लगता सर, समय नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती, आपकी जिद, आपकी जुनून, आपका पागलपन लगता है। अगर आप जिद्दी हैं, जुनूनी हैं, पागलपन है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी हो जाए। हेलो, फिर आपके लिए एक स्पेशल पिन बनेगी और आपके कोड पे आपके क्लाइंट के द्वारा लग जाएगा। जो साथी पहली बार हमारे बीच में है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आरसीएम में डायमंड एक ऐसा लेवल है जहां पहुंचने के बाद आपको जिंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। खूब सारा पैसा मिलेगा, इतना पैसा कि आप पैसे से परेशान हो जाएंगे। हेलो, आपको लगेगा कि ये कौन सी बात हुई, पैसे से भी कोई परेशान होता है? पैसा तो एक ऐसी चीज है, आने दो, जितना मर्जी आ जाए। मैं बहुत ईमानदारी से आपके बीच में ये बात कह रहा हूं खड़ा होके कि पैसे से भी परेशान हुआ जाता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं अपना। हर महीने इतना आता है कि वो 3-4 महीने में बहुत सारा हो जाता है। हेलो, खर्चे तो लिमिटेड ही है ना, कितने करोगे आप? आपके 30,000 है, मेरा 3 लाख रुपए महीना का है, तो 3 लाख रुपए महीना खर्च करने के बाद फिर क्या करोगे? फिर तो बचत ही है ना सारी। तो वो इतना पैसा बचता है, 3-4 महीने में इतना इकट्ठा हो जाता है, फिर थोड़ा सा ये टेंशन रहती है कि यार इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं। फिर कोई प्लॉट ढूंढना पड़ता है, कोई दुकान ढूंढनी पड़ती है, फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिर एक बार किया, 4 महीने में फिर इकट्ठा हो गया। तो इतना पैसा आएगा डायमंड बनने के बाद में कि उस पैसे से आपको एक मीठी मीठी परेशानी शुरू हो जाएगी। और मैं चाहता हूं इस मीठी परेशानी का एहसास आप सब लोगों को हो। आज से 25 साल पहले केबल टीवी का काम करते हुए जो मैंने सपना देखा था कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। हेलो, लोग रात को आके जब मुझे बोलते थे कि भैया अभी केबल ठीक करके आना पड़ेगा, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जहां मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं हो कि मुझे करना पड़ेगा। मेरी इच्छा आए तो मैं खूब करूंगा और मेरी इच्छा आए तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ऐसा काम करना चाहता था और आज से मैं डायमंड बनने के बाद आप उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं। आपके साथ में इतनी बड़ी टीम होती है, इतने पागल, इतने जुनूनी लोग होते हैं जो डायमंड के लिए
लोग करके चाबी को पहाड़ पे फेंक के आ चुके होते हैं। आप काम करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, सुख सुविधाएं की जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं, जितनी भी सोच सकते हैं उतनी आपको मिल सकती है। और इन सब चीजों के साथ में जो सबसे बड़ी चीज आज से बिजनेस आपको देगा, जब आप डायमंड बन जाएंगे, आपको मेंटल पीस मिलेगी जो पैसे से नहीं खरीदी जाती। हेलो, आपको दुनिया भर में प्यार करने वाले लाखों लोग मिलेंगे जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो भगवान के साथ आपकी फोटो रखेंगे और भगवान की तरह आपका सम्मान करेंगे। यस सर। इसलिए मैं कहता हूं कि आरसीएम का जो डायमंड है ना, ये कंप्लीट पैकेज है। कौन सा पैकेज है? कंप्लीट पैकेज। टूरिस्ट वाले, टूर ट्रैवल वाले जो लोग होते हैं ना, उसमें कई तरह के पैकेज चलते हैं। कुछ पैकेज होता है जिसमें आपको वो सिर्फ होटल देंगे, बाकी सब आपने करना है। कुछ होंगे वो फ्लाइट और होटल देंगे, बाकी साइट सीन आपने खुद करना है। लेकिन कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जिसमें सब कुछ शामिल होता है। आपके घर से टैक्सी आपको एयरपोर्ट लेके जाएगी और फिर वापस आने तक खाना पीना, घूमना, शॉपिंग सब कुछ उस पैकेज में शामिल रहती है। तो आरसीएम का डायमंड एक ऐसा पैकेज है, ये मिलने के बाद आपको जिंदगी की हर चीज मिल जाती है। तो आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहेंगे? वाह, पक्के इरादे के साथ में जोश है आपके पास डायमंड वाला? एक बार जोरदार तालियों से अपने पड़ोसी को बता दीजिए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं डायमंड बनने के। बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ना, जिस दिन सोचते हैं उससे अगले दिन परमात्मा आपकी परीक्षा लेने लग जाता है। जैसे आज आपकी परीक्षा है, बाहर जाएंगे, आपका पड़ोसी इंतजार कर रहा आपकी हवा निकालने के लिए। हेलो, तो परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आप में से कई सारे साथियों के साथ ऐसा हुआ होगा, आपने सोचा होगा कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज शुरू करूंगा। हेलो, आपने रात को सोचा होगा और सुबह देखा होगा बारिश आ गई। वो बारिश इसलिए आई, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा था कि ये सही में फिट होना चाहता है या वैसे कह रहा है। राइट? हर जगह परीक्षा से आपको गुजरना पड़ता है। अच्छे जो रिश्ते बनते हैं, अच्छे संबंध बनते हैं, वो भी परीक्षाओं से गुजरते हैं। व्यापार में भी आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एडमंड हिलेरी जब माउंट एवरेस्ट पे जा रहे थे, बहुत बार चुनौतियां आई थी। वो चुनौतियां एडमंड हिलेरी की परीक्षा थी कि ये बंदा डिजर्व करता है या नहीं करता है। तो आपके सामने चुनौतियां आएंगी, आप तैयार हैं उसके लिए? मैं ऐसे लोगों को आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं जिन्होंने डायमंड की यात्रा को शुरू कर दिया है और वो डायमंड के एक महत्वपूर्ण पायदान, एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन पे पहुंच गए हैं। उस माइलस्टोन को कहते हैं पर्ल और स्टार पर्ल अचीवर्स। मिलना चाहते हैं आप? कितने साथी मिलना चाहते हैं? ये आरसीएम बिजनेस के एडमंड हिलेरी हैं। आपको मोटिवेट करते हैं, आपको ये एहसास दिलाते हैं कि हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो बहुत सम्मान के साथ, बहुत जोश के साथ, तालियों के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूं आरसीएम बिजनेस के पर्ल और स्टार पर्ल अचीवर्स को। प्लीज वेलकम। आरसीएम पर्ल
साल एक ऐसा लेवल है जहां पहुंचने के बाद बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, बड़ा एक रिकग्निशन मिलता है आसपास के क्षेत्र में, लेकिन आज ये सारे के सारे साथी लर्निंग एटीट्यूड में हैं। कौन से वाले एटीट्यूड में है? लर्निंग मोड ऑन है आज। सही कह रहा हूं मैं? तो इसलिए सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देंगे, नाम कहां से हैं, पहले क्या करते थे, और आरसीएम से टोटल इनकम अगर बताएंगे तो मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो वो आप जरूर बताइएगा। तो तैयार हैं ना आप सुनने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम। नाम आलोक राय और रहने वाला खोरीबारी का हूँ। यहाँ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। और मैं इस सिस्टम में आने का पहले मैं होटल में मैनेजरी नौकरी करता था। मैनेजरी करते हुए मेरा जो अपना मामा जी मेरा चित्तरंजन रॉय, उन्होंने मेरे को आरसीएम से परिचय करवाया। तो मैं चाहूँगा उनके लिए एक जबरदस्त ताली। और ये सिस्टम से जो टोटल इनकम सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? हार्ट मजबूत है तो यस। सर ने जो बताया कि डायमंड पिन जाने के बाद परेशानी आ जाता है, मैं तो सोचता हूं कि पाल पिन में जाने के बाद ही परेशानी आ जाता है, आ जाते हैं। क्योंकि इतना ऐसा इनकम आता है जो इनकम मार्च महीना आने से अकाउंटेंट को ढूंढना पड़ता है कि इनकम टैक्स देने के लिए। यस। तो मेरा जो टोटल इनकम अभी तक जो है 80 लाख टोटल इनकम, और पर मंथ का इनकम 80,000 से 1 लाख का बीच में रहता है। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सर। संक्षेप में बात रखनी है सभी। जय आरसीएम। नाम प्रिंस कालीवाला। आरसीएम से पहले एक दुकानदार था, पान की दुकानदार। पहला इनकम आरसीएम से बोलूं तो 219 रुपया, और हाईएस्ट इनकम 90,000, और टोटल इनकम की बात करें 75 लाख प्लस। थैंक यू। जय आरसीएम। साथियों, जय आरसीएम। माई सेल्फ मुर्तजा शाहिदी, बहादुरगंज से बिलोंग करते हैं। पेशे से टीटी ट्रेनर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, और इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कंसिस्टेंसी के साथ 5 साल से सीख रहे हैं। सीखने के क्रम में मेरा जो पोजीशन है वो पर्ल का है। और इनकम की बात करूँ, फर्स्ट इनकम था 391 रुपया, हाईएस्ट इनकम 55,000 प्लस, और टोटल इनकम 26 लाख प्लस। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। माई सेल्फ विश्वजीत चक्रवर्ती। पहले स्टूडेंट हुआ करते थे, 8 साल का स्टूडेंट हुआ आरसीएम बिजनेस में। और पहला जो इनकम था 61 का था। एक महीने का हाईएस्ट इनकम 2,38,000 प्लस है, और टोटल इनकम की बात करें तो 1 करोड़ प्लस हो गया है। थैंक यू। सबको जय आरसीएम। सर ने संक्षेप में बोलने वाला, लेकिन मेरा मन नहीं मानता एक बात बोलने के लिए। यूनिवर्सिटी में मीटिंग हो रहा था सर का, और मुझे एक आदमी उठा के ले गया था। इतनी भीड़ थी, इतनी गड़बड़ी थी, लेकिन पता नहीं मेरा किस्मत खराब था ना मेरा नसीब खराब था। सर का मीटिंग हो रहा था, इतनी भीड़ में मैं निकल रहा था, घुस रहा था, निकल रहा था, घुस रहा था, लेकिन मेरा कुछ भी बात समझ में नहीं आया। आज भी बहुत सारे लोग आया होगा, बहुत सारे लोगों के माथे के ऊपर से बात जाता होगा, जिस तरह से मेरे माथे मुंह पर सब किया था। लेकिन निकलने के बाद मेरे मन में एक ही बात आया कि इतने सारे लोग, मैं पागल हो सकता हूँ लेकिन इतने सारे लोग पागल तो नहीं है, निश्चित रूप से कोई बात होगा। देखिए, मैंने फिर भी उस समय ज्वाइनिंग नहीं किया, बात समझने मुझे देरी तो लगा, लेकिन वो गलती मुझे आज जीवन भर टीस देता है। काश मैं उस दिन समझ गया होता, सर यदि 50 लाख महीने का इनकम लेता है तब मैं भी 5 लाख लेता। होता कि नहीं होता? तो बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, मैं सभी साथी से एक ही बात कहूँगा कि आपको बात समझ में आया हो नहीं आया हो, लेकिन आपको जिसने भी लेकर आया हो प्लीज़ उसके साथ में जाकर बैठिए, क्योंकि ये समय फिर आने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाला बहुत टफ समय आने वाला है। यह आरसीएम बिजनेस आपका जीवन बदल सकता है। और मेरा नाम है डॉक्टर एस राय फ्रॉम नक्सलवाड़ी, और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग सोचता होगा डॉक्टर साहब का डॉक्टरी, आजकल बहुत डॉक्टरी चाहता है, डॉक्टर दिन का डकैत है, पता है ना सबको। लेकिन आरसीएम बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है। मुझे पहला इनकम 242, पता नहीं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आया था कि कंपनी का सिस्टम से मुझे 242 हिसाब करके मैं रखा था, उस 242 ही मुझे आया था, मिला नहीं था। मेरा सीनियर मुझे बोला सर आपको इतना मिलेगा। और इस बिजनेस से मैं हाईएस्ट इनकम 72,000 उठा चुका हूँ।
और पिछले मंथ का जो इनकम था मेरा 62,000 और टोटल इनकम की बात करते 50 लाख से ऊपर है। और जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम मेरा खिलराज ओझा और आरसीएम सिस्टम करने से पहले मैं दुकानदार था। मेरा एक विजन था कि मैं इस बिजनेस से कुछ बड़ा इंसान बनूं। मैं पैसा के लिए आरसीएम नहीं कर रहा हूँ, अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मेरा टोटल फैमिली विदेश से बिलोंग करता है, लेकिन मैं पैसिव इनकम लिए आरसीएम कर रहा हूँ। और एक दिन की बात है, एक लाइन बोलूँगा, सर का एक कैसेट लॉन्च हुआ था, सिंपली द बेस्ट। उसका फिर 1 साल बाद में 45 साल और 5 साल लॉन्च हुआ। जैसे मैंने सर का कैसेट मैंने सुना तो सर का मीटिंग था सिलीगुड़ी HM हॉल में। तो मैं HM हॉल में 8 साथी को लेके गया, जैसे नया साथी को आप लेके जाते मैं भी लेके गया, लेकिन कारणवश सर का जो वेन्यू चेंज हुआ था वो यूनिवर्सिटी में हो गया। अब हम चले गए साथी लोग को सिलीगुड़ी लेके, लेकिन सारा दिन ढूंढते 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 जब मीटिंग खत्म हुआ सर आपका, साथी निकल रहे थे तब हम पहुंचे और हमको बहुत गाली सुनना पड़ा उस दिन। मेरा कोई पीन ऊन कुछ नहीं था, मैं सुरेंद्र सर को देखने के लिए गया और मेरा ये सपना है कि एक दिन मैं सर की जगह में जाके ही रहूंगा। और मैं अकेला नहीं, बहुत सारा साथी को साथ में लेके जाना है। ये मेरा बिजनेस नहीं है, हम सबका बिजनेस है। और टोटल इनकम का, पहला इनकम का बात करूं तो 230 रुपया से मेरा इनकम स्टार्ट है। अभी मेरा फैमिली का जो इनकम आ रहा है, एक महीने का इनकम मतलब 1,70,000 रुपया टोटल परिवार में आ रहा है। और टोटल इनकम का बात करें तकरीबन